जय हिंद दोस्तों। O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर मतलब टॉपिक में हमने बात की थी मादा युग कोदभिद का विकास, ऐसे ही हम आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है। तो छोटा सा टॉपिक है और इसके बारे में हमें जान लेना है। एक सेकंड बच्चों जरा सर पेन यही रहेगी, कहाँ है वो वाली पेन? तो सर आप लाइन ही में। अच्छे एक बार पेन तो मिले मुझे, जरा एक बार मुझे बता जाओ, फिर आपको बार बार आना ना पड़ेगा। एक बार मुझे बता जाओ तो मुझे आपको बार बार बुलाना ना पड़ेगा। ना दोबारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो पेन ही में रख के भूल गया, देखूं। दोबारा से नमस्कार बच्चों करके। अच्छा नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मुकेश कुमार O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में बात की थी मादा युग कोदभिद का विकास, वैसे ही आज हम नेक्स्ट चलते हुए आज हम बात करेंगे द्विनिषेचन पर। द्विनिषेचन या फिर बोलें दोहरा निषेचन या दोहरा परागण, क्योंकि अभी हम किस में बात कर रहे हैं, पुष्पी पादपों की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। आइए तो हम लिखते हैं दोहरा निषेचन या दोहरा निषेचन। तो दोहरे निषेचन में हम क्या जानते हैं? दोहरा निषेचन से क्या है दोहरा निषेचन? तो हम इतना जानते हैं कि आवर्तबीजी पौधों में जब कभी 2 बार निषेचन होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन के नाम से भी आपको यह देखने को मिल सकता है और आपको ये दोहरा निषेचन के नाम से भी देखने को मिल सकता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आवर्त आवृतबीजी पौधों के पुष्पों आवृतबीजी पुष्पों में जब लिखिए में जब 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है तो हम उसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन
द्विनिषेचन कहते हैं। तो ये क्या है, द्विनिषेचन की जब आवर्तबीजी पौधों के पुष्पों में जब 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है तो हम उसे द्विनिषेचन कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है, दोहरा निषेचन। जैसे हम जानेंगे कि दोहरा निषेचन कैसे होता है आगे। जैसे दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 बार जब निषेचन हो जाए, इतना तो हम जानते हैं कि 2 बार निषेचन हो जाए तब क्या हो जाता है, द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन हो जाता है। तो हम इसे स्ट्रक्चर बोलें, संरचना के माध्यम से हम इसे कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले मादा युग्म को उद्भिद में हमने जाना था कि सक्रिय कोशिकाओं से क्या हो जाता है, हमारी एक 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय अवस्थाएं बन जाती थी। तो उसमें जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पर ही पहले स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर से जैसे कि हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था, हमने ये जाना था। तो जब पराग नलिका द्वारा, किससे, पराग नलिका द्वारा, ये क्या है, हमारी पराग नलिका है। और पराग नलिका से जब पराग आते हैं, जब परागकण आते हैं तो वो सबसे पहले कहां से होकर प्रवेश करते हैं, सहायक कोशिका से। किससे, सहायक कोशिका से। तो ये क्या है, हमारे नर युग्मक। तो ये कौन, कितने होंगे, 2 नर युग्मक होंगे। तो हम बोलेंगे कि प्रथम नर युग्मक एक ये है, एक ये है, और इधर ये हमारी क्या है, अंड कोशिका है, और बराबर में सहायक कोशिकाएं हैं। बीच में हम दिखाई दे रहे हैं द्विकेंद्रीय दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमारा प्रथम यानी कि ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा है प्रथम नर युग्मक, ये हमारा किससे संलयन करेगा, किससे मिलेगा, अंड कोशिका से। ये इसका नाम हमने क्या बोला था, अंड कोशिका बोला था, अंड कोशिका। तो पहला तो ये हो गया कि पहला नर युग्मक किससे मिला, अंड कोशिका से मिला, पहली बात ये हुई। और पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर क्या बना देता है, युग्मनज बना देता है, जिसे हम सत्य निषेचन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आ जाता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है, दूसरा नर युग्मक किससे मिलता है, द्विकेंद्रीय से मिलता है। तो द्विकेंद्र से मिलकर वो क्या बना देता है, द्विकेंद्र से मिलकर परागकोश बना देता है। तो और ये क्या कहलाता है, ये त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन क्यों कहलाता है, क्योंकि हमारे 3 केंद्रक होते हैं, क्योंकि 2 केंद्रीय ये होता है और एक हमारा नर होता है। तो ये क्या है, ये हमारी पराग नलिका है। क्या है ये, पराग नलिका। इसे आप लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं आराम से इसे। और ये क्या है, प्रतिमुखी कोशिका। ये क्या है, प्रतिमुखी कोशिका। और ये बीच में अंड कोशिका, और जो साइड में है, दोनों साइड में है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। तो ये जैसे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से हम जाने लेते हैं। जैसे तो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पहला नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, क्योंकि हमने क्या जाना है कि पहला नर युग्मक किससे मिलता है, अंड कोशिका से। किससे, सहायक कोशिकाओं से होकर किससे मिलता है, अंड कोशिका से। और अंड कोशिका से मिलकर यह क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। तो ये क्या बना देता है, युग्मनज।
और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम बोलते हैं सत्य निषेचन। क्या बोलते हैं, सत्य निषेचन। अब ये बात होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, दूसरे की। तो ये पहला हो गया। दूसरा, दूसरा नर युग्मक। दूसरा नर युग्मक हमने बताया था कि वो किससे मिलेगा जाकर, द्विकेंद्रीय कोशिका से। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, द्विकेंद्रीय। द्विकेंद्रीय कोशिका से। और द्विकेंद्रीय कोशिका से मिलकर यह क्या बना देता है, यह बना देता है आपका भ्रूण कोश। क्या बना देता है, भ्रूण कोश, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन भी बोलते हैं। त्रिसंलयन। अब इसे त्रिसंलयन क्यों कहा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे क्या होते हैं, ये 2n होता है और ये सिंगल n होता है। इसमें 2 केंद्रक होते हैं, नर युग्मक सिंगल केंद्रक होता है, इसमें भी सिंगल n और इसमें भी सिंगल n। तो ऐसे क्या बन जाता है, पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मज बनाता है जिसे हम सत्य निषेचन बोलते हैं। नेक्स्ट, दूसरा नर युग्मक द्विकेंद्रीय कोशिका से मिलकर भ्रूण कोश बनाता है जिसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सत्य निषेचन और त्रिसंलयन दोनों मिलकर क्या हो जाता है, द्विनिषेचन कहलाता है। क्या, तो हम लिखेंगे क्या, सत्य निषेचन। क्या, सत्य निषेचन और आपका क्या, त्रिसंलयन। और ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, द्विनिषेचन। क्या हो जाएगा, द्विनिषेचन। यही आपका क्या हो जाता है, द्विनिषेचन। तो इतना हमें इसमें द्विनिषेचन में हमें जानना था, इसे ही हम बोल देते हैं दोहरा निषेचन। तो ये आज का हुआ हमारा टॉपिक और आशा करते हैं कि आप सभी की समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी अपना डाउट है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।